हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पहलवार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हो। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम गाउस की प्रमेय और गाउस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग जिसमें कि अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम निकाल चुके हैं। तो उसी कड़ी में हम एक और एप्लीकेशन करने वाले हैं, एक और अनुप्रयोग करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। चलिए इसे प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से बना लिया है आपके लिए, मैं तो समझा देता हूँ यह है क्या। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का, आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है और उसके बाहर उसके जो गोलीय कोश ये दिखाई दे रहा है, इसके बाहर प्लस क्यू आवेश विद्यमान है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है ये। तो उसके बाहर जो कोश के बाहर है, याद रखना, कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र विद्यमान है। इसके केंद्र O पर, इसके केंद्र O पर, इसका केंद्र क्या है, सॉरी O है, इसका केंद्र O है और इस O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है। क्या स्थित है? एक बिंदु P1 स्थित है और यहाँ पर ही हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। ठीक, उसका केंद्र O है, गोलीय कोश के बाहर एक समान आवेश प्लस क्यू स्थित है, पूरे में फैला हुआ है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P1 है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। माना कैपिटल आर, अब कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। जिस पर एक समान आवेश प्लस क्यू उसके पृष्ठ पर है। इसका किसका, गोले का केंद्र O है। ठीक है, चलिए ये तो आपने गोले के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब हमारे पास इसके पॉइंट बनते हैं बच्चों। ठीक है, पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो कहाँ ज्ञात कर लिए, लिखेंगे हम पॉइंट। गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है, ये एक पॉइंट है, आपको याद रखना है। एक बार क्वेश्चन आएगा, आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम लिखते हैं जरा। ठीक है, ये पहला, अब ये पॉइंट को हम समझते हैं। माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P1 स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप ये तो लिखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखते हैं आप लोग तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे बच्चों। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको लिखें और अपने मार्क्स सिक्योर करें। आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों इसको इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो स्मॉल आर है ना, ये आर ये बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है ना। दिख ही रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी स्मॉल आर, और ये जो स्मॉल आर जो है बड़ा है कैपिटल आर से। अब लिखेंगे हम लोग गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये तो होता है फॉर्मूला, वेक्टर लगाएंगे। अब सुनिए जरा बच्चों, हमारे पास आउटर है ना, गोलीय पृष्ठ के गोलीय कोश के बाहर है, तो ये ओ नहीं, ये ओ है, जीरो नहीं है, ये है ओ, इसको हम आउटर कहेंगे, ओ फॉर आउटर, तो ई ओ हो जाएगा, ठीक है। और डी एस ये आपके पास जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, आप उसको 1 कह दो या 2 कह दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो डी एस बन। इसको देखेंगे बच्चों, जब ये डॉट हटेगा और ये वेक्टर हटेगा, देखो ई डॉट, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, होता था ना 11th क्लास में, याद करो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो सेम यहाँ पर भी आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन तो चल रहा है अपने साथ, ई ओ डी एस कॉस। अब दोनों की डायरेक्शन किधर है बच्चों, ई नॉट ई ओ की और डी एस की सेम डायरेक्शन, दैट इज थीटा जो है, जो एंगल है हमारे पास, वो क्या बनेगा, वो जीरो बनेगा, वो मैं नेक्स्ट टाइम से लिखूंगा। तो ये बनेगा ई ओ और डी एस इंटीग्रेशन के साथ, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री, यहाँ लिख देते, चलो साथ साथ लिख देते हैं, कॉस 0 डिग्री। अभी तो चलते रहने देते हैं। अभी क्या होता है, इंटीग्रेशन E0 कॉस E0 या EO ds, ओ है सॉरी EO ds, और मैं यहाँ ले देता हूँ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, क्योंकि यहाँ भी 0 आ रहा है ना, इसको मैं स्किप हो जा रहा है बार बार, ये है O, ये है 0। अब इस EO को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे ds के साथ, इंटीग्रेशन ds cos 0 तो 1 ऑलरेडी हो चुका है। अब बच्चों देखिए, अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इस छोटे से क्षेत्रफल को आप थोड़ा थोड़ा करके बनाते चल जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा गोला यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फाई के लिए इंटीग्रेशन ds की वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं उसको मिटा देता हूं, आपने वो डायग्राम बहुत देख लिया इसको, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है, ऐसा ही है ये कुछ, ठीक है ना। अब आपको ये भी याद होना चाहिए, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या कहती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 वो है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों, हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो ये ई ओ डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब ये भी फाई ये भी फाई, तो दोनों फाई हैं तो इधर वाले भी तो बराबर होंगे, फाई बराबर ये और फाई बराबर ये, तो भैया इधर और इधर ये दो भी तो बराबर हो जाएंगे। तो ई ओ डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, मतलब अब क्या होने वाला है, देखो ये ई ओ है, ये 4 पाई अपॉन में लेके आओ, एप्सिलॉन नॉट साथ में चिपका दो, डॉट
ये क्यू ऊपर ऊपर एन दो, आर स्क्वायर भी तो है यहाँ पर, इसको भी नीचे ले आओ। तो अच्छा लग रहा है देख करके कि हमारे पास बाहरी बिंदु पर गोलीय कोश के कारण एक बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है, ये प्रकट हो चुका है। तो ये रहा फॉर्मूला जिसको हमें जरूरत थी, जिसकी हमें लालसा थी, उम्मीद थी। तो ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से क्रिएट किया। ठीक है बच्चों, आगे इसमें और थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों दूसरी स्थिति है गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम बात करें गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या होगा, देखिए जब जो आपके पास एक बिंदु मान लेते हैं, ये है P2 बिंदु, ठीक है। और P2 माना, मैं लेता हूं, माना बिंदु P2 गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पृष्ठ पर। तो अगर वो पृष्ठ पर स्थित है तो क्या होगा बच्चों, R बराबर R हो जाएगा। स्मॉल r और कैपिटल R भाई भाई बिल्कुल बराबर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जो आपने निकाल रखा है ना पहले से ही, उसी को ध्यान रखना है। ES लिख देना, इसको सरफेस पर आ गया ना। ES इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट क्यू, और यहाँ पर पहले आपने लिखा था स्मॉल r, इस बार लिख देना कैपिटल R और उसका स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास पृष्ठ पर। पूरी स्टार्टिंग से कहानी चलती रहेगी, उसी में ये आप ऐड कर देंगे और दूसरा वाला भी सॉल्व। बहुत इजी, बहुत शानदार, बहुत आसान। चलिए अब हम तीसरा सीखते हैं। तो तीसरी स्थिति में क्या है बच्चों, इसमें बिंदु P3 गोलीय कोश के भीतर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको क्या नजर आ रहा है, R जो है बड़ा है R से, क्या कंडीशन नजर आ रही है, जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से बड़ा है। तो गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या निकालेंगे बच्चों, इसको हम फाई कह देते हैं फिर से। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EI डॉट ds। अब हमने EI क्यों बोला, I फॉर इंटरनल, इंटरनल के लिए I लगाया और कुछ नहीं। तो फिर इसका निशान हटेगा, देखो वेक्टर हटेगा, डॉट हटेगा। तो EI ds cos थीटा होता है, डायरेक्ट तो cos 0 आएगा थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब 0। तो EI ds cos 0, cos 0 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है 1। सो EI इंटीग्रेशन ds, मैं यहाँ लिखता हूँ साफ साफ, cos 0 इज इक्वल टू 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब क्या होगा बच्चों, EI, अब इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी आएगी, वही 4πr²। तो आपके पास फाई आ गया बच्चों। अभी हम लिखेंगे यहाँ पर गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। तो अगर आप गाउस की प्रमेय की बात करते हैं तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों, गोलीय कोश के भीतर जब हम बात करेंगे आवेश की, तो आवेश तो उसके पृष्ठ पर है ना, आवेश तो बीच में है नहीं, भीतर है नहीं है, तो वहां पर Q0, तो फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। Q0 हो जाएगा, कोश के भीतर, यहाँ लिख देता हूं, गोलीय कोश के भीतर आवेश, आवेश कौन सा, Q इज इक्वल टू 0।
तो बच्चों यहाँ पर आपके पास फाई इक्वल टू कितना आ गया 0। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मैं ऊपर जो लिखा हुआ है उसको मिटा देता हूँ। जैसे एक लाइन मिटाना पड़ेगा, बाकी आप लोगों के लिए लिखा ही रहेगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, अब 1 व 2 की तुलना कैसे होगी, ये बी फाई वो बी फाई, ये है ई आई डॉट, ये ई आई है डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उधर वाला पाई की तरफ वाला 0 है ना, तो बच्चों ई आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सब उठा के इधर आएंगे तो 0 के अपॉन में आ जाएंगे, और 0 के अपॉन में कुछ भी होता है वो सब 0 कहलाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंतरिक बिंदु पर। तो उम्मीद है ये आपको गाउस की प्रमेय का गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुप्रयोग मैंने सिखाया आपको समझ में आया होगा, आपके लिए मददगार है, हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।